जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी में के नोटिफिकेशन जो दिया गया था उसमें फिर से सुधार किया 19 तारीख 19 सितंबर को फिर से सुधार किया है। जितने ही व्यक्ति फॉर्म भर दिए हैं, अगर आप उसको सुधार नहीं करते हैं, फॉर्म का कलेक्शन नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आज हम देखेंगे कि सुधार आपको फॉर्म में क्या-क्या करना है। अगर आप सुधार करने जाएँगे तो आपके लिए कौन-सा सेफ ज़ोन रहेगा, जिससे सबसे कम कट ऑफ जाता है, वहाँ आप कौन-कौन सा ज़ोन को आप अप्लाई करेंगे। चलिए एक-एक चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं, समझेंगे आप। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं रेलवे जो है, जब फॉर्म निकाला था तो सबसे पहले 14 सितंबर से आपका फॉर्म भराना शुरू हो गया था। लेकिन इसमें कलेक्शन किया गया है नोटिफ़िकेशन 19 सितंबर को फिर से उसमें नया जो है एडिट करके उसमें दिया गया है। क्या दिया गया है ज़रा समझेंगे। ग्रेजुएट पोस्ट पे सबसे पहले आपका जो वैकेंसी आया था 8113 आया था, वही हम बात करें तो 21 सितंबर से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 12th लेवल पर यानी 10+2 पर, इंटर पे भराना शुरू हो जाएगा। सबका अलग-अलग लेवल दिया हुआ है। इसमें कुल पदों की संख्या जो है 3445 पद दिए गए हैं। इसमें क्या-क्या आपका सुधार किए करना है, फॉर्म में क्या कलेक्शन करना है, इसको आप समझेंगे। आइटम नंबर B7 के बारे में कह रहा है पेज नंबर 3 में आपका जब नोटिफ़िकेशन आया था तो उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप जो है किसी प्रकार का पेमेंट जो है आप जमा कर देते हैं या कोई प्रकार का कलेक्शन करना है, करने का लास्ट डेट जो दिया गया था 3/10 यानी 13 अक्टूबर 2024 दिया गया था, लेकिन कह रहा है कि इसके बाद भी आप जो है इसको फिर से सुधार कर सकते थे, यानी ये डेट जो बढ़ा दिया है 13 अक्टूबर से बढ़ा करके 25 अक्टूबर तक आप सुधार कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते। उसमें किसी भी प्रकार का आप कलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बोला गया है, यहाँ पे क्या कहा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बोला है पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 25 में क्या बोला है, कैंडिडेट का जो फ़ोटो है, वह बोला बोला है जेपीईजी में बोला था इमेज का जो साइज़ होना चाहिए 20 केबी से लेकर के 50 केबी तक, ये पहले था। लेकिन जितने व्यक्ति पहले भर दिए, आज से पहले जितने व्यक्ति भर दिए तो वो तो फॉर्म भरते वक़्त उसका इमेज का साइज़ 20 केबी से 50 केबी तक ही रहा होगा। लेकिन कैंडिडेट का अब जो है फ़ोटो जो माँगा है वो 30 केबी से 70 केबी के बीच में रहना चाहिए। फिर आगे जब हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कैंडिडेट का जो अब यहाँ पे समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, पेज नंबर 25 में क्या कह रहा है, कैंडिडेट का जो सिग्नेचर पहले खोजता था, तो सिग्नेचर का इमेज साइज़ जो होता था 10 केबी से 40 केबी तक होता था, लेकिन उसको बढ़ा दिया। अब ये नहीं रखना है, 10 केबी से पहले 40 केबी होता था, इसको आप हटा करके कर दिया 30 केबी से 70 केबी, यानी आपका अब ये वाला वैलिड रहेगा, ये वाला वैलिड नहीं रहेगा। अगर हम बात करें एससी-एसटी का जितने भी व्यक्ति सर्टिफ़िकेट लागू करते हैं, उसकी अगर हम बात करें, तो सर्टिफ़िकेट जो लागू होता था, वह उसका केबी था कितना कि 50 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में एससी-एसटी जो है सर्टिफ़िकेट लगाते थे। एससी-एसटी जो भी बिलॉन्ग करते हैं, उसका सर्टिफ़िकेट जो है, अब जो है कह रहा है कि 50 से 100 केबी के बीच में नहीं रहना चाहिए। आपका जो रहना चाहिए, यहाँ पे समझेंगे, क्या कह रहा है, आपका उसका जो साइज़ जो कर दिया गया है, 500 केबी का कर दिया। उसका फॉर्मेट साइज़ जो किया है कितना केबी का कर दिया है 500 केबी। तो जो व्यक्ति अगर भर दिए हैं फॉर्म तो आपको यहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आप पहले तो आप फ़ोटो को सुधार करेंगे, फिर सिग्नेचर सुधार करेंगे और एससी-एसटी वाले व्यक्ति जो है अपने सर्टिफ़िकेट को सुधार करेंगे। इसमें बहुत सारा चेंजेस किया है। चेंजेस क्या किया है ज़रा समझेंगे आप। अगर कोई व्यक्ति स्क्राइबर अपना साथ ले जाता है तो स्क्राइबर का भी वहाँ पे फ़ोटो लगता है। तो कह रहा है कि स्क्राइबर का जो फ़ोटो होना चाहिए, वो 20 केबी से 50 केबी पहले माँगता था। लेकिन अब जो माँग रहा है, 30 केबी से 70 केबी के बीच में माँग रहा है। तो ये बहुत सारा जो है आपका जो इसमें चेंजेस किया गया है, तो आप उसको देख लेंगे। पहले जो है पेमेंट लिया जाता था, तो उसका पेमेंट जो है पेमेंट लेने के लिए किसी प्रकार का पेमेंट तो उसको आप डिलीट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आपका जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे टोटल आरआरबी टोटल ये जो बर्थ डेट जो भी है इसमें आपको सुधारना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका चेंजेस क्या किया है, अब ये जो देखिए, यहाँ पे जो ये लागू किया है, कब लागू किया है ज़रा ध्यान दीजिए। देखिएगा 19 सितंबर 2024 को ये रूल जो है नोटिफ़िकेशन को चेंज करके लागू किया है। हम आपको धीरे-धीरे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका जो होना चाहिए, कौन-सा ज़ोन जो है सेफ ज़ोन होगा उसको हम समझेंगे। पहले थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं।
आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट स्टेज में होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सेकंड आपका दो एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका आपका मेडिकल एग्जाम होगा। हम बात करते हैं तो आपका सिलेबस की, अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी सिलेबस की, तो आपका पहला स्टेज में जो पहला एग्जाम होगा, पहला स्टेज में उसमें मैथ रहेंगे, मैथ 30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 30 नंबर का रहेगा, और आपका जीके जीएस जो रहेगा 40 नंबर का, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेज 2 की हम बात करते हैं तो गणित रहेगा आपका 35 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 35 नंबर का, जीके जीएस आपका रहेगा 50 नंबर का, टोटल 120 अंकों का आपका एग्जाम होगा। पहला स्टेज 1 जो एग्जाम होगा वो भी 90 मिनट का रहेगा, स्टेज 2 भी रहेगा वो भी 90 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसका कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो होता है लेवल के अनुसार अलग, हर लेवल का अलग अलग, जैसे लेवल 2 का कट ऑफ अलग, लेवल 3 का कट ऑफ अलग, और लेवल 5 और लेवल 6 का कट ऑफ जो होता है अलग अलग होता है। तो आप जो है किस जोन में अप्लाई करेंगे तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, कम कट ऑफ पे भी, कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्टेज 2 स्टेज 1 का ये कट ऑफ है आपके सामने, स्टेज 1 का ये कट ऑफ है। कट ऑफ को जरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टेज 1 का कट ऑफ है। इसमें आप देखेंगे तो अहमदाबाद का कट ऑफ जो गया था 72, जनरल का 72.86 गया था, 72.86 गया था। अब यहाँ पे अजमेर का आप देखेंगे 77.39 गया था। तो ये आपका कट ऑफ है। तो आप इसमें आप कट ऑफ को देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ किसमें गया है, तो आप देखेंगे तो सबसे कम कट ऑफ अगर आप देख रहे हैं स्टेज 1 में, ये मुजफ्फरपुर का गया है, सबसे कम कट ऑफ गया है। किसका, तो जनरल वाला। तो ऐसा नहीं कि आपको जनरल वाला में मुजफ्फरपुर ही सेंटर देना है, आपका सेंटर कहाँ देना है आपको खुद पता चल जाएगा। पहले आप समझें ये स्टेज 1 का कट ऑफ है। अगर हम स्टेज 2 की बात करें, लेवल अलग अलग सबका लेवल का एग्जाम होता है, स्टेज 2 का बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जनरल का जो है कट ऑफ 86 गया था। अब यहाँ पे समझेंगे मालदा का कट ऑफ 80 गया था, ये जनरल का हम बता रहे हैं। अजमेर का कट ऑफ जो गया था 78 गया था। अब यहाँ पे कहेंगे सर अजमेर का कट ऑफ तो यहाँ पे 77 है। तो ये जो है स्टेज 2 का बात हम कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं स्टेज 2 कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ये सब जो भी कट ऑफ है स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, यानी दूसरा एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें जब आप देखेंगे सिलीगुड़ी इसका कट ऑफ गया था 72। अगर हम बात करते हैं पटना तो इसका गया था 80, जबकि उसका सीट कितना था हम आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, सबका कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग आया है। आप यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा सबसे कम कट ऑफ किसका गया था स्टेज 2 में, सबसे कम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो चेन्नई का गया था 65। तो आपको बेंगलुरु का गया था 83 स्टेज 2 में। अब यहाँ भोपाल का गया था 72, यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू का गया था 76। अगर आप बात करते हैं कोलकाता का तो गया था 77, भुवनेश्वर का तो गया था 76, अगर हम बात करते हैं मुंबई का तो गया था 74। तो आपको भरना कहाँ, आप किस जोन को अगर आप भरते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन जो है हो सकता है। देखिए सबसे ज्यादा नौकरी के पीछे जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो है सबसे ज्यादा युवा जो है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लोग जो है ज़्यादा लगे हुए हैं। सबसे कम सरकारी सरकारी नौकरी के पीछे जो रहते हैं मुंबई के लोग रहते हैं। और फिर आप बात करें तो कहाँ के रहते हैं, मुंबई हो गए, आप देखेंगे तो चेन्नई हो गया, अगर आप बात करते हैं तो गुवाहाटी हो गया, अगर आप बात करते हैं आप इसमें देखेंगे तो जहाँ-जहाँ के लोग सिलीगुड़ी आप भर सकते हैं, गुवाहाटी भर सकते हैं, चेन्नई भर सकते हैं, आप जो है मुंबई दे सकते हैं। तो अलग-अलग सीट जो है आप अपने अनुसार चुन करके दे सकते हैं, जहाँ से आपका कम नंबर आने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपने अनुसार देख लें और आप जो है